नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देव उठनी एकादशी से संबंधित, जिसको कि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस साल अर्थात 2019 में प्रबोधनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी, तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, विशेष नियम क्या है, प्रबोधनी एकादशी में किस मंत्र का जप करें। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी सुख समृद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए आप देव उठनी एकादशी के दिन कौन से छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, इन सब से संबंधित हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद निद्रा अवस्था से जागते हैं। इसके अलावा इस दिन को देवताओं के जागने का दिन भी माना जाता है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु के सोने के बाद सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और उसके बाद जब भगवान विष्णु अपने निद्रा काल से जागते हैं तब धरती पर एक बार फिर से सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। कार्तिक मास में आने वाली एकादशी को देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराया जाता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही प्रतिरूप माना जाता है। शालिग्राम और तुलसी की शादी सनातन धर्म के अनुसार पूरे रीति रिवाज से करवाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार जब देवता जागते हैं तो वो सबसे पहली प्रार्थना तुलसी की ही सुनते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के यहाँ कन्या नहीं होती वह लोग भी उस दिन तुलसी विवाह कराकर कन्यादान का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ कन्यादान बताया गया है। तो अगर आप तुलसी विवाह कराते हैं तो आपको कन्यादान का भी पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस पुण्य व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है तथा उस व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन जप, तप, गंगा स्नान, दान, होम आदि करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी को करने के नियम क्या है, व्रत के नियम क्या है। दोस्तों, ये एकादशी भी उसी प्रकार से की जाती है जैसे दूसरी एकादशियां की जाती हैं। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जिससे संबंधित वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, एकादशी के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर पूरे घर की अच्छी तरीके से सफाई कर ले। इसके बाद स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद एक साफ चौकी पर भगवान विष्णु की पीला कपड़ा बिछा करके प्रतिमा को स्थापित कर दे। इसके बाद पूजा करने वाली जगह पर भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं। इसके बाद दोस्तों, भगवान विष्णु की पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले नैवेद्य, फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल जो भी उपलब्ध हो, गन्ना आदि समर्पित करके उनकी षोडशो उपचार से विधि पूर्वक पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है, तो तुलसी दल प्रसाद में डालना ना भूलें। दोस्तों, भगवान विष्णु की इस प्रकार से पूजा करने के साथ ही आपको और सभी देवताओं की भी पूजा इसी प्रकार से करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के बाद उनकी आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें, गीता का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें, सहस्त्र भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ करें। इस प्रकार से आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें।
इसके बाद दोस्तों सारे दिन भगवान विष्णु के नाम का रटन करते रहें, मन ही मन भगवान का नाम लेते रहें, किसी पे क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें। रात के समय घर के बाहर और पूजा स्थल पर तुलसी में दीपक अवश्य जलाएं। साथ ही दोस्तों शाम के समय दोबारा से भगवान विष्णु को आप भोग अर्पित करें, आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। साथ ही दोस्तों प्रबोधिनी एकादशी में रात्रि जागरण का भी बहुत ही महत्व होता है, तो रात्रि को जागरण करें, भगवान का भजन कीर्तन करें। दोस्तों इस प्रकार से रात्रि जागरण करते हुए भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते रहें और सुबह सवेरे पुनः स्नान आदि नित्यकर्म से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। भगवान विष्णु की फिर से विधिवत पूजा करें, उन्हें भोग अर्पित करें, उनकी आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथाशक्ति दान करें और उसके बाद स्वयं भी पारण करें। इस प्रकार से आपकी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत संपूर्ण होता है। भगवान विष्णु की पूजा में यह सब विधि संपन्न करने के बाद घंटा अवश्य बजाना चाहिए और इन वाक्यों का उच्चारण जरूर करें। ये है, उठो देवा, बैठा देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सुत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। इस तरीके से बोलते हुए भगवान से उठने की प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों हम जान लेते हैं कि देव उठनी एकादशी की कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आप रात और दिन जागते हैं और सो जाते हैं तो करोड़ों वर्षों तक सोते ही रहते हैं। जब आप सोते हैं तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है, इसलिए आप अपनी निद्रा का कोई समय क्यों नहीं तय कर लेते? अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे भी कुछ समय आराम करने के लिए मिल जाएगा। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु मुस्काए और बोले, हे लक्ष्मी, तुम ठीक कह रही हो। मेरे जागने से सभी देवताओं के साथ साथ तुम्हें भी कष्ट होता है, जिसकी वजह से तुम जरा सा भी आराम नहीं कर पाती। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं आज से प्रत्येक वर्ष 4 महीने के लिए वर्षा ऋतु से निद्रा अवस्था में चला जाऊंगा। उस समय तुम्हारे साथ साथ सभी देवताओं को भी कुछ समय आराम करने को मिल जाएगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी इस निद्रा में मेरे भक्तों का भी कल्याण होगा। इस समय में मेरा जो भी भक्त मेरे सोने की भावना से मेरी सेवा करेगा और मेरे सोने और जागने के आनंद पूर्वक मनाएगा, मैं उसके घर में तुम्हारे साथ सदा निवास करूंगा। दोस्तों अब देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में जान लेते हैं। हमारे हिंदू धर्म में इस तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यदि कुछ विशेष आसान से छोटे छोटे उपाय किए जाएं तो वो बहुत ही शीघ्र फलदायी होते हैं और साधक की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों प्रबोधिनी एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए मां तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। उस उपाय से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं प्रवेश करता। दोस्तों एकादशी के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो अगर संभव हो तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सवेरे जल्दी उठे और किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो जीवन में सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद विधिवत गायत्री मंत्र का जप करें। अगर स्त्रियां एकादशी के दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करती हैं तो उनके पति की लंबी उम्र होती है और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर आप एकादशी के दिन किसी भी विष्णु मंदिर में केसर मिश्रित दूध से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं तो इससे भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दोस्तों भगवान विष्णु को पीतांबर धारी भी कहा गया है, जिसका अर्थ है पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाले। एकादशी के दिन आप पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीले अनाज पहले भगवान विष्णु को अर्पित करें, किसी मंदिर में इसको चढ़ाएं। उसके बाद इन सभी वस्तुओं को किसी गरीब या जरूरतमंद को आप दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है।
दोस्तों, अगर आप कर्जों से मुक्ति पाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कर्ज या लोन है, होम लोन है, क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं जिसमें कि आप फंसते जा रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि पीपल के वृक्ष पर आपको जल अर्पित करना है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष पे सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, साथ ही भगवान विष्णु का भी वास माना जाता है। तो पीपल के पेड़ पे आप जल अर्पित करें और शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे आपको एक दिया जलाना है और हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से आपको प्रार्थना करनी है। दोस्तों, इस उपाय को अगर आप एकादशी, किसी भी एकादशी से प्रारंभ करके अगर आप हर एकादशी को दोहराते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होती है, कर्जों से आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस साल प्रबोधिनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। प्रबोधिनी एकादशी मनाई जाती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। तो दोस्तों, इस साल देवउठनी एकादशी का व्रत किया जाएगा 25 नवंबर बुधवार के दिन और एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 25 नवंबर को सुबह के 2:42 से और ये रहेगी 26 नवंबर के सुबह के 5:10 तक। एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 26 नवंबर गुरुवार के दिन और पारण का शुभ मुहूर्त है दोपहर के 1:10 से 3:17 तक। वहीं दोस्तों, हरिवासर समाप्त हो जाएगा 26 नवंबर को सुबह के 11:49 पे। दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हैं, साथ ही कुछ छोटे छोटे उपाय भी अपनाते हैं, तो भगवान विष्णु की आप पे सदा कृपा बनी रहती है। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।